हाँ। अरे अरुण जी, ये क्या देख रहे हो आप ऊपर? अरे सुशांत जी, आप क्या देख रहे हैं ये? बस उसकी ऊंचाई देख रहा था मैं। कुछ याद आया आपको? काफी डीप थॉट है, लेकिन इसको देख के आपको पता है मुझे क्या याद आ रहा है? क्या? खाना। आप भी हमेशा खाने के चक्कर में अरे सर, आज मेरे को लंच में मिली गोभी की सब्जी, लौकी और पकौड़ियाँ। अरे छोड़िए, ये अत्याचार आप पे होता रहा। हाँ, तो अब कुछ ऐसा कीजिए ना, अभी हम लोग गुप्ता चौक पे हैं, तो कुछ दबा लिया जाए। मैं एक चीज आपको बताऊंगा, हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा। इस गुप्ता चौक के पास में एक इंटरनेशनल डिश है। क्या बात कर रहे हैं? अरे चलिए, यहाँ नोएडा में, जी जी, फिल्म सिटी में, जी इंटरनेशनल मामला। जी, ओहो हो, जरूर। आज इंटरनेशनल में है तो खाऊंगा और चिकन विकन पकड़ेंगे। इसमें नॉन वेज रहेगा कि वेज रहेगा? नहीं वेज है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। अरे वेज ही बात करनी पड़ेगी, काऊ आ रही है। आप मुझे लिट्टी चोखा खिलाने लाए। देखिए सुशांत जी, बिल्कुल पका हुआ सोना स्वाद, हरी चटनी, बिल्कुल चोखा। चोखा इसे कहते हैं धोखा। सुशांत जी, अभी भी गुस्सा है क्या आप? नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं हंस रहा हूँ? नहीं, अभी भी गुस्से में आप दिख रहे हैं। नहीं, मैं अभी भी इस बात को लेके बहुत आहत हूँ कि आप मुझे इंटरनेशनल बोलकर और लिट्टी चोखा के स्टॉल पे ले गए। मैं इस बात पर मुझे अपना एक शेर याद आता है, आप कहें तो अर्ज करूँ? शेर फिलहाल रोक के रखिए। हाँ। मैं पहले जरा दर्शकों को बता दूं। हाँ। पेटूज फूडशाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे फूड एक्सपर्ट सुशांत जी थोड़ा सा आज गुस्से में हैं। उनको इंटरनेशनल के नाम पे मैंने लिट्टी चोखा खिलाया है। सर, इस बात पर मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती है जी, कि ठुकरा कर मेरा प्यार, ठुकरा कर मेरा प्यार। फिर से शेर। आप बीच में रोक रहे हैं आर्टिस्ट को। प्लीज प्लीज। ठुकरा कर मेरा प्यार दे दिया मुझे धोखा, पिज्जा बोलकर खिला दिया लिट्टी चोखा। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत अच्छी है। इसका मतलब आप मान गए? हाँ, मैं मान गया। बताइए। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि लिट्टी चोखा जो है ना, हाँ। मैं इसलिए कहा आपके इंटरनेशनल है कि बिहार से शुरुआत जरूर होती है। हाँ जी। लेकिन बिहार के लोग जब बहुत जगह बाहर चले गए ना जी, तो वो लोग अपने साथ इसको ले गए हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं, कुछ जरा शेयर कीजिए ना। देखिए, इस खाने की एक खास बात है कि इसकी एक महक है, एक मिट्टी की सौंधी सी महक इसमें मिली हुई है। महसूस कर रहा हूं मैं। जी, आप देखिए, आज जब ये यहाँ रखी हुई है तो वो जो कोयले की महक आती है, आंच की महक आती है ना, बैंगन के भरते में आती है, चूल्हे पे सिकी हुई रोटी में आती है, तो वो इस खाने की पहचान है। और मैं लिट्टी चोखा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, 1800 के आसपास जी इसका जो है जिक्र मिलता है इतिहास में, और बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप कहें तो मैं बताऊं? नहीं, जरूर बताइए, जरूर बताइए, मैं तो चाहूंगा। देखिए, लिट्टी चोखा को बिहार का आप एक तरह से जिसको कहते हैं ना, वहाँ का जीआई फूड मान लीजिए, तो वो टैग्ड फूड है वहाँ का। जी जी। बिहार में जब इस खाने की प्रचलन हुई, देखिए, एक तो हिस्टोरिकल तथ्य होते हैं। हिस्टोरिकल तथ्य ये है कि खेत में काम करने वाले मजदूरों ने इसको बनाया, उन्होंने सत्तू को भून लिया, और जैसे चाय का आविष्कार हुआ था कि जंगल में एक राजा पानी गर्म कर रहा था, उसी तरह से खेतों में बैठे कुछ मजदूर खाना बना रहे थे। और उन्हें जब आटा, गेहूं का आटा खत्म हो गया, और उस समय पे गेहूं का आटा बहुत ही कम मात्रा में, बहुत रिफाइंड एलीट लोग खाया करते थे जी। तो जब वो खत्म हो गया तो फिर सत्तू का आटा बना के उसको बना लिया। लेकिन एक लोक कहानी है जो बड़ी प्रचलित है। जी, जरूर जरूर। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक परिवार ने, और बिल्कुल अंत्योदय गरीब परिवार, उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उस दिन जब खाना बना, कुछ नया खाना आया जी, तो उनके घर में कुछ सत्तू आया और बैंगन और आलू आए। ये उनके जमींदार ने या किसी ने उनको एक तरह से आप समझिए गिफ्ट दे दिया परिवार को। इस गिफ्ट को लेकर वो घर आए। रात में घर की जो गृहिणी थी या जो भी खाना बना रही थी, उन्होंने उसका एक भुर्ता जैसा बना दिया, क्योंकि मसाले तो थे नहीं, कोई और क्राफ्ट करने के लिए था नहीं घर में, बस पीसने का ही सामान था। उसको एक भुर्ते जैसी शक्ल में बना दिया गया, और सत्तू के गोले को जो है जी, वो सत्तू के गोले को जो है वो आंच पे हल्का हल्का सेकना था। तभी अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि जहां वो खाना बन रहा था तो छप्पर नीचे गिर गया, और जब छप्पर नीचे गिरा, आग लग गई वहां। आग लग गई, और सोचिए वो परिवार इतना गरीब था कि आग लगने और जब वो आग बुझाई गई उसके बाद भी उसने वहां से खाना निकाला।
तो भरता तो जो कचालू चोखा जिसे आप कहते हैं लोक भाषा में, वो तो मौजूद था, लेकिन ये जो चूल्हे के अंदर लगे हुए सत्तू के गोले थे, ये सख्त हो गए थे। और जिसे कहते हैं वो अर्लियर फॉर्म ऑफ लिट्टी, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो जला हुआ आप इस पर देखेंगे, और ये मक्खन जिस तरह से लगा रखा है, तो ये वहाँ से शुरुआत हुई। अरे वाह, आपको तो अच्छी खासी जानकारी है। लेकिन मैं कहूँगा, आपको बताऊंगा कि इसके बारे में जो थोड़ी सी मैंने पता किया तो पता चला कि ये मगध में यानी बिहार का जो फर्स्ट एम्पायर हुआ करता था, उस जमाने से शुरू है। जी उस जमाने से शुरू, और सबके साथ में कैरी करने में बहुत आसान हुआ करता था कि आटा ले लिया और सत्तू ले लिया और उसको जो है बना के कहीं भी मौका लगा तो खा लिया, कुछ इस तरह से। इसे आप खाना जो है, इसे आप श्रमिक वर्ग का खाना जानिए। जी। एलीट वर्ग जो है वो अभी भी चोखा नहीं, मटन पसंद करता है। क्या बात कही पूर्वांचल। मैंने देखा है पूरब में कुछ मेरे मित्र हैं जो गोरखपुर देवरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मतलब विद अपॉलॉजीज पंडित जी लोग जो है वो मटन के साथ में ये लिट्टी बहुत चाव से खाते हैं। जी देखिए, लिट्टी के साथ मटन जो है वो एक एलीट भोजन है, दावत का भोजन है। जी। लिट्टी के साथ चोखा जो है वो दैनंदिन का भोजन है। अच्छा, ये वैसा ही है कि आप किसी दिन दाल चावल खा रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, और फिर अचानक से आपको एक दिन राजमा मिल जाए, एक दिन छोले मिल जाए, एक दिन पनीर मिल जाए, तो ये वैसा ही है। अच्छा, ये बताइए, ये लिट्टी चोखा आपने तो इस तरह पूरा और बिहार की हम लोगों ने बात कर ली, क्या ये राजस्थान के बाटी चूरमा से भी नजदीकी रखता है क्या? आपने लगता है इसके ऊपर गहरी स्टडी की है। अगर आपका ज्ञान उबाल मार रहा है तो बता भी दीजिए। नहीं बताइए ना। देखिए, दोनों के अंदर एक आपसी रिश्ता निकल के आता है जी। बाटी और लिट्टी जी, उसके अंदर अगर आप फर्क जानिए तो शायद इंग्रेडिएंट्स का फर्क है जी। लिट्टी के अंदर सत्तू का इस्तेमाल होता है, लिट्टी के अंदर मसाला कई बारी भरा जाता है, लिट्टी के अंदर कई बारी सादी लिट्टी भी होती है जी। और लिट्टी जो है उसमें घी ऊपर से लगाया जाता है। ओके, ठीक है। और बाटी जो है वो मूलतः बेसन, और अब तो आटे की बाटियां बड़ी पॉपुलर हो गई हैं जब से इधर चलन चल पड़ा है, तो बाटी जो है और उसमें घी जो है सर वो मेजर इंग्रेडिएंट होता है। ओके। एक बात और बताओ, पूरब में जो है इसको भौरी भी कहते हैं, और जो चूंकि छोटे फॉर्म में गोल में बनता है तो फुटेहरी भी कहते हैं। मैं भोजपुरी भाषा की बात कर रहा हूँ। फुटेहरी भी कहते हैं। फुटेहरी इसीलिए कहा जाता है। अगर आप फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, सॉरी मैं बार इसको छू रहा हूँ। नहीं, इसको खाना भी है। क्या इसको खाना है, थोड़ी देर में हम लोग बाद में खाएंगे इसको। क्या बात है। तो ये देख रहे हैं आप, ये ना थोड़ा फूट जाता है गर्मी से। सत्तू जो है प्रेशर से, गर्मी के प्रेशर से कोयले पे इसको आप सेकते रहते हैं तो थोड़ा सा ये फूट जाता है और इसके अंदर से, तो इसलिए इसे फुटेहरी। यही इसकी खूबसूरती मुझे लगता है। जब ये क्रैक फूटता है तो यही इसके पकने का शायद जो है प्रमाण है। जी। एक अच्छा किस्सा बताऊंगा आपको। हम लोग जब कॉलेज डेज में हुआ करते थे लखनऊ में, तो दारुल सफा हजरतगंज के पास में वहाँ एक बड़ी मशहूर दुकान हुआ करती थी, बागी बलिया वाले बाबा की लिट्टी चोखा की दुकान। क्या बात है। बागी बलिया वाले बाबा की लिट्टी चोखा की दुकान थी कि वो अपना पजल था कि बोलने में आदमी की जबान उलझ जाए। नहीं, मतलब इस तरह की दुकान हुआ करती थी उस समय, और सब लोग उसको बड़े चाव से वहाँ पर जाके खाना जो है एक फीलिंग हुआ करती थी उस जगह की। तो उसके बाद मैं आना चाहूंगा आपके पास में फिर से, कोई इसके साथ संस्मरण आपका कोई खास जुड़ा हो तो बताइए। मेरा लिट्टी चोखा से जो पहला जो साकार हुआ, जो सामना हुआ जी, और वो कुछ इस तरह से था कि एक विशालकाय आदमी और एक लकड़ी के छोटे से पटरे की जान लिए उस पर बैठा था और उस पर धमक के बैठा हुआ था। उसके सामने चोखे का ऐसे बर्तन था जिसको ऐसे डुला रहा था, मतलब वीर रस की कविता जैसे आप सुना रहे हैं। और वो उसको ऐसे डुला रहा था जी, और एक हाथ से ऐसे लिट्टी उठा के दे रहा था। समझ रहे हैं आप? और मैं तो ये एक हाथ से देखिए कर नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं ये वाला हाथ घुमाऊंगा तो ये वाला घुमाएगा, कोशिश कर, लेकिन वो ओमनी डेक्स्ट्रस आदमी था। इस हाथ से घुमा रहा था, इस हाथ से फेंक रहा था, घुमा रहा था फेंक रहा था, घुमा रहा था फेंक रहा था, और बीच बीच में खुजा भी रहा। तो एक बार तो मैंने ये भी देखा सर जी
कि जिस लिट्टी को उसने मेरे पत्तल में डाला, हाँ, उसने उसी लिट्टी से थोड़ा सा। मुझे ये वो जो 3 इडियट्स फिल्म थी उसकी याद आ गई सर। तो 3 इडियट मुझे लगता है कि वो सीन जो है वो वहीं से कहीं से इंस्पायर रहा होगा। उसके निर्देशक या लेखक जो है वो वहीं कहीं आसपास रहे होंगे, उन्होंने उस आदमी को देखा होगा। और मैं उस आदमी को उस दिन से जो है, तो आप अच्छा छोड़िए, आप खा पाए कि नहीं उसको? जाहिर सी बात है उस दिन तो मैं उसको नहीं खा पाया, पर आज आपने यहाँ रखी है तो मैं एक बार फिर इसे जो है कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज की जो डिस्कशन है ये एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने इसके बारे में खास तरह से जो रिक्वेस्ट की थी सुशांत जी के पास में। जी, हमारी एक साथी पत्रकार जो कि सीनियर भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, उन्होंने कहा था और उन्होंने एक बात और दिलचस्प बात बताई थी अरुण जी, मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने बताया था कि लिट्टी जो है वो बोरसी नामक एक हंडिया में, जो बिहार में बोरसी के नाम से जाड़े के दिनों में होता है, मिट्टी का पात्र होता है। जी, उसके अंदर बनाई जानी शुरू हुई थी। और वहां से फिर वो धीरे धीरे परिष्कृत रूप से जो है आंच पे पकाई जाने लगी और तरह तरह के बर्तनों में तरह तरह की क्रिया के साथ पकाई जाने लगी। ये जो आपने आज चोखा सामने रखा है, मैं इसके बारे में दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आपने पूछा था चोखे की अलग अलग प्रकार जो है, देखिए इसमें थोड़ा सा मिर्च की चटनी जी और लहसुन और अदरक का जो रस बनाया जाता है उसको ज्यादा हेवी रखा गया है और साथ में इसमें मिर्च का काफी तेज तड़का है। कई बार चोखे के अंदर आप देखते हैं कि मिर्च का इस्तेमाल काफी तेज होता है, तो जिन लोगों को मिर्च अधिक प्रिय नहीं है वो कई बार चोखे से उलझ भी जाते हैं। अब देखिए मेरे नाक पे पसीना आ गया इसे। कैसी लगी आज की बातचीत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर हम लोग नए एपिसोड में किसी इसी नई चर्चा के साथ में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सर एक शायरी हाँ अर्ज किया है इरशाद कि याद तुम्हारी आ रही है, याद को कौन रोके। क्या बात, याद को कौन रोके। हाँ देखा दर्द है ना इसमें जी। कि याद तुम्हारी आ रही है, याद को कौन रोके, 13 तरह के होते हैं लिट्टी और चोखे।